बिहार के नालंदा जिले के शीतला मंदिर में चैत्र महीने के आखिरी मंगलवार को भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे और भीड़ इतनी अधिक हो गई कि वहां पर अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई। इसी दौरान अचानक भगदड़ मच गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया और इस दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की जान चली गई, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। मेरी बुआ आई थी, मगड़ा मेला में आई थी। वहाँ पे भगदड़ हो गया। सुन रहे हैं 8 गो की मौत हो गया और लगता है कि 15 या 20 गो कितना मतलब भर्ती है वो तो पता नहीं है। मैं सुबह सुबह सोया था, माँ बोली कि मगड़ा मेला जाना है घूमना। जाके गई थी मेला सुबह सुबह। उसके बाद वहाँ 2 लेडीज के साथ भी गई थी बगल से। उसके बाद वहाँ भगदड़ मचा, उसके बाद पता नहीं। नालंदा में दर्द बेशुमार है, चारों तरफ मचा हाहाकार है। किसकी उठाएं लाश, किसकी करे पहचान, तुम्हें क्या सुनाए दास्तान। बड़ी भीड़ होला। हम लोग 4 आदमी आइली हल पटना से। ओकरा बरू चढ़ल, एकरा बरू। वो तो भगवान की उपासना के लिए मंदिर आए थे, वो तो भगवान से लंबी उम्र की दुआ मांगने आए थे। वो आए थे जिंदगी में खुशहाली की अर्जी लगाने, भगवान का आशीर्वाद भी उनके साथ था। तो फिर कहां से आई मौत, फिर कैसे मौत ने मार दिया इतनी जिंदगियों पर झपट्टा। निकलने का मुझे भी 2 रास्ता, मेरे हाथों में भी एक लाश है। सब तो प्रार्थना ही कर रहे हैं, हवा में उठे हाथ ईश्वर की जय जयकार कर रहे थे, मांग रहे थे खुशियां, मांग रहे थे लंबी जिंदगियां। लेकिन अफसोस, इतनी दुआओं के दरमियान से यमराज मुस्कुराती हुई जिंदगियों के माथे पर मौत की मुहर लगा गए। मौत के इस भयानक मोड़ पर हर कोई अपनों के शव ढूंढ रहा है, इस उम्मीद के साथ आज हरा दे मौत को, आज गिरा दे यमराज को। दिल की धड़कनों पर रखा है हाथ और सुन्न हो गया चीख से आसमान। इसी के साथ चली एक और जान। बिहार के नालंदा में मंगलवार सुबह शीतला अष्टमी के मौके पर शीतला माता मंदिर में श्रद्धालु इकट्ठा हुए। सब अपनी अपनी मन्नत लेकर मंदिर आए थे, लेकिन देखते ही देखते श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी और अचानक भगदड़ मच गई। जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 8 महिलाएं शामिल हैं, जिनकी भीड़ में दबने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक पुरुष ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। दरअसल चैत्र महीने की आखिरी मंगलवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर पहुंचे थे और मंदिर पर मेला भी लगा था। बताया जा रहा है कि दर्शन करने की जल्दी में धक्का मुक्की मच गई, इससे अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते अफरा तफरी भगदड़ में बदल गई। हादसे के बाद मंदिर और मेला को बंद करवा दिया गया। मां शीतला मंदिर में हुई भगदड़ की घटना पर बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर का कहना है कि जो हुआ बहुत दुखद है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो हुआ वो बहुत दुखद हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आगे में ऐसा ना हो। इसके लिए भी वैसा सिस्टम हमको भी तैयार करना चाहिए कि ज़्यादा भीड़ या गर्मी या फिर जो भी कारण रहा हो,
ऐसी भगदड़ आगे ना मचे। और दिवंगत आत्माओं के लिए बहुत ज़्यादा हम सभी प्रार्थना करते हैं, और जिन परिवार में घायल लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएँ। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से भी उनको सहायता राशि दी गई है। हालाँकि किसी के जाने का दुःख इतना बड़ा होता है कि कोई भी राशि, कितनी भी बड़ी राशि दी जाए, तो वो किसी व्यक्ति की जान से बड़ी नहीं होती है। बताया जा रहा है कि मंदिर का गर्भगृह काफी छोटा है, जहां एक साथ 20 भक्तों से ज्यादा लोगों के खड़े होने की जगह नहीं है। बताया जा रहा है कि भीड़ बढ़ने की वजह से गर्भगृह में क्षमता से बहुत ज्यादा लोग मौजूद थे। आपको हादसे का टाइम बताते हैं। मंदिर में भगदड़ की टाइमलाइन: 9 बजे भीड़ बढ़नी शुरू हुई, 9:30 बजे भगदड़ मची, 10:10 पर एम्बुलेंस पहुंची, घायलों को मॉडल अस्पताल भेजा गया, 9 लोगों की मौत। 11 बजे पटना कमिश्नर मौके पर पहुंचे। भगदड़ के बाद मंदिर परिसर फिलहाल खाली है, लेकिन मंदिर प्रांगण में भक्तों की बिखरी चप्पलें हादसे की भयावता को बता रही हैं। सुबह हमको सूचना मिली है कि मगड़ा में जो मंदिर है वहाँ पे अत्यधिक भीड़ हो गई थी, और चूँकि काफ़ी अभी मौसम भी काफ़ी गर्म है, और महिलाएं जो ठंडे पानी में नहा के उसके बाद जब वो मंदिर प्रांगण में जा रही थी, बहुत सारी महिलाएं डिहाइड्रेशन से और सफोकेशन से गिरने लगी, और उसी में भीड़ जो है अनियंत्रित होकर आपस में वहाँ पे ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। इसके संबंध में वहाँ पे पहले से हमारे चौकीदारों की प्रतिनियुक्ति थी पूर्व में, लेकिन इतनी सूचना नहीं दी गई थी कि इतनी सारी जो है भीड़ वहाँ पे होगी। एक एसआईटी टीम हम लोगों ने गठित कर दी है। फसल जो है वो वहाँ पे पहुँच गया है। सीसीटीवी फुटेज का हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। ये काफ़ी भीड़ हो जाने के कारण बहुत ही जो है खेदपूर्ण घटना हुई है, बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है, और अनफॉर्चुनेट रहा है कि उसमें जो है लोगों का जो है देहांत भी हुआ है। वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आए हुए हैं, जिनका कि राहत और बचाव का कार्य किया गया। सबको तत्काल जो है वहाँ एम्बुलेंसेज भेज के यहाँ पे लाया गया है, और इनके लिए जो जिनका देहांत हुआ है उनके लिए 6 लाख रुपए, 4 लाख आपदा की तरफ से और 2 लाख सीएम रिलीफ फंड से भी उनको तत्काल अभी देने के लिए जो है यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। बच्चे मां से बिछड़ गए, माएं अनंत सफर पर चली गईं। नालंदा में मौत का पहाड़ गिरा है, जिसमें दब गई जिंदगियां, बची हैं बस निशानियां। बज रही हैं मोबाइल की घंटियां, कोई सुनने वाला नहीं। छुपा के रखी थी चप्पलें, अब कोई पहनने वाला नहीं। बचा के रखा था पीने को थोड़ा सा पानी, लेकिन क्या पता था किसकी इतनी सी बची है जिंदगानी। वरना भगवान की जयकार करने वाला भला कौन आता। सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक सामने आने के बाद प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया। दीपनगर थाना के थानाध्यक्ष राजमणि को एसपी भारत सोनी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 4 अन्य पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शीतला मंदिर हादसे पर शोक जताया और मृतकों के लिए मुआवजे की घोषणा की। मृतकों को राज्य आपदा प्रबंधन विभाग से 4 लाख रुपए, मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने इस भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी की है। स्वाभाविक रूप से यह काफ़ी दर्दनाक घटना है। हालांकि प्रशासन की तरफ से मुख्यमंत्री ने स्वयं इस घटना का संज्ञान लिया है और उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक सहाय कार्य करने के निर्देश दिए हैं, और मुख्यमंत्री के निर्देश पर जितने मृतक परिवार हैं, जो आपदा राहत कोष है उससे, और 2-2 लाख रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष से, यानी प्रति परिवार 6-6 लाख रुपया देने का निर्णय मुख्यमंत्री के स्तर पर लिया गया है।
वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। आज सनातन धर्म के लोग अपनी आस्था के लेकर के नालंदा में मंदिर में दर्शन कर रहे थे और जिस तरह से वहाँ अव्यवस्था थी, एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं, एक कांस्टेबल तक वहाँ उपस्थित नहीं था और आज भक्त की जो है वहाँ पे मृत्यु हो गई भगदड़ में। तो जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं और जिनकी दम भरते हैं कि हम सनातन धर्म के सबसे बड़े रक्षक हैं, आज की रक्षा करने में विफल रहे। मंदिर को लेकर कई मान्यताएं भी जुड़ी हैं। मान्यता है कि नालंदा के प्राचीन विश्वविद्यालय के खंडरों के समीप स्थित मगड़ा गांव में कभी राजा वृषकेतु को एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में बताए गए स्थान पर जब खुदाई कराई गई तो एक घड़े में माता की प्रतिमा मिली। इसी दौरान उसी गड्ढे से जल की धारा भी फूट पड़ी। उसे आज मिट्टी कुआं या मीठा कुआं के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस घटना के आधार पर इस गांव का नाम मगड़ा पड़ा। जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार का कहना है कि हम उस मंदिर में जाते रहे हैं। उस मंदिर की बहुत मान्यताएं हैं। मंदिर में लोग अक्सर भूखे आते हैं और भूखे रहने और पानी की कमी के कारण ये हुआ है। इस समय दुख की घड़ी में वो साहसी बने और यह घटना जो है हम तमाम लोग मर्माहत है। यह घटना कभी ऐसी पहली बार हुई है। हालांकि हम लोग उस मंदिर में भी जाते रहे हैं। बहुत पुरानी मंदिर है, लोग का विश्वास है, तो लोग ज़्यादा भीड़ हो गया, गर्मी भी ज़्यादा था, लोग भूखे आते हैं, खा के तो आते नहीं हैं। भूखे रहने के चलते जो डॉक्टर अभी बताए कि सब लोग भूखा रहने से शरीर का पानी ही सबका कमी हुआ है, उसके चलते हुआ है। गांव के प्रवेश द्वार पर स्थित माता शीतला का मंदिर यहाँ की आस्था का प्रमुख केंद्र है। देवी शीतला को गांव के रक्षक, स्वच्छता की प्रतीक और बच्चों की संरक्षक माना जाता है। विशेष रूप से फाल्गुन और चैत्र माह में जब मौसम परिवर्तन के कारण बड़ी और छोटी चेचक जैसी बीमारियों का प्रकोप बढ़ता है, तब श्रद्धालु यहाँ बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। मान्यता है कि माता शीतला इन रोगों से रक्षा करती हैं और उनका निवारण करती हैं। इसी आस्था के चलते चैत्र महीने में भक्तों के द्वारा धार चढ़ाने की परंपरा निभाई जाती है, जिसे जली शीतलीकरण कहा जाता है। भक्तों में विश्वास है कि इस अनुष्ठान से शरीर और वातावरण में शीतलता बनी रहती है और चेचक जैसे रोगों से बचाव होता है। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के लिए मुख्य सचिव को निर्देश दिया है। साथ ही प्रशासन को हालात सामान्य करने और दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।